बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम इंग्लिश फाउंडेशन में आपको वेलकम करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी जारी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी तारीफ़ कि कैसे पता चलेगा कि ये टेंस है, इसकी पहचान कौन सी, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, फार्मूलाज कौन से हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ कि उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है इस टेंस के मुताबिक। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव। It indicates to continuity or progress of an action in the past. ये ऐसा ज़माना है जिसमें हम गुजरे हुए ज़माने में जारी शुदा काम को पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जो पास्ट में गुजरा हुआ ज़माना में जितने भी हमारे एक्शन काम जारी थे या हम कर रहे थे उस वक्त, तो वो इस टेंस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पानी पी रहा था, तो ये पास्ट है और ये कंटिन्यूटी भी है, और ये क्या है, पास्ट में है, और कंटिन्यूटी क्या है, साथ में प्रोग्रेस भी है कि यानी कि वो पानी पी रहा था, अभी वो यानी कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस दौर में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान कौन सी है? उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि जो हम फिक्रा मैंने एक बोला, वो लाहौर जा रहा था, वो स्कूल जा रही थी, वो कॉलेज जा रहा था, तो जो लास्ट पर रहा था, रही थे या रहे थे आ रहे हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, पहचान है, शनाख्त है। और कौन सी होगी इसके अंदर पहचान? इसका जो एक्सिलरी वर्ब है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं, वो होगा वाज या वर, ठीक है। कौन से? वाज या वर। और जो फॉर्म होगी वर्ब की वो होगी फर्स्ट, और साथ में आईएनजी का इजाफा ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे एक्सिलरी वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर, वो किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आने हैं। तो जो वाज है वो आना है आई, ही, शी, इट, आर, सिंगुलर नेम मतलब एक नेम, वाहिद नेम, इनके साथ, यानी कि जब ये सब्जेक्ट होंगे तब हमने ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है वर। वर चूँकि प्लूरल सेंस में है, इसलिए वही, दे, यू या प्लूरल नेम जमा नाम के साथ आ रही है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट होगी, साथ में आईएनजी होगी, और उसकी पहचान क्या है कि उर्दू जुमले या फिक्रात के आखिर पर रहा था या रही थे वगैरह वगैरह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके यूजेस कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। The past continuous tense is used to denote an action going on at some time in past, जो काम गुजरे हुए ज़माने में जारी था, ठीक है। ये पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये थे इसके यूजेस के फर्स्ट कौन सा था कि ये हमेशा जो कंटिन्यूटी थी पास्ट टेंस में उसको शो करता है, और सेकंड कौन सा, जो हमारी ज़माने माजी में मुस्तकिल या पक्की आदतें थी, ठीक है, जो अब भी हैं शायद, ठीक है, तो ये इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश हमने कैसे बनानी है इस टेंस के मुताबिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस, जिनको सादा फिक्रात भी कहते हैं या जुमले कहते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लाहौर जा रहा था, मैं आई रहा था, वाज वाज जा, तो जाने की इंग्लिश है गो, तो गो के साथ हमने लगा दिया आईएनजी। आई वाज गोइंग टू लाहौर, आई वाज गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा था। मैं दूध पी रहा था, आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क, आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो चाय पी रहे थे, वो चाय पी रहे थे। दे वर टेकिंग टी, दे वर
टेकिंग टी। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग मील। आप गौर करें, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया वही, यानी कि चूंकि सब्जेक्ट वही है तो इसके साथ लगना है वर, ठीक है, वही वर। नेक्स्ट हम देखना है कि इसके अंदर वर्ब कौन सा है, वो है ईट। ईट मीन खाना, तो उसके साथ हमने आईएनजी लगा दी, वही वर ईट खा रहे हैं, मेल मेल खाना होता है, फूड खुराक होती है, ठीक है, एक बात है। तुम रात को सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग इन नाइट, यू वर स्लीपिंग इन नाइट। सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, उसके साथ आ गया आईएनजी, स्लीपिंग हो गया, इन नाइट रात को। अच्छा, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, ही वाज रिसाइटिंग। रिसाइटिंग मतलब कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान पाक हो या कोई भी मुक़द्दस किताब हो, उसको जब हम तिलावत करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसको रिसाइट बोलते हैं। ही वाज रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, ठीक है। अली मैदान में खेल रहा था, अली मैदान में खेल रहा था। अली वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, द मदर वाज लविंग हर चाइल्ड। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही थी, इट वाज स्नोइंग ऑन द माउंटेन। यहाँ पर आपने तवज्जो करनी है कि यहाँ पर मैंने इट लगाया है, क्यों यूज़ किया इट, क्योंकि चूँकि जो स्नो है, बर्फ़बारी है, कुदरती स्नो, वैसे दूसरी आइस होती है, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक जिनका सब्जेक्ट नहीं होता उनके साथ हम ईट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह बारिश का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके साथ हम ईट लगाते हैं, मौसम है, इसी तरह ये बर्फ़बारी के साथ में हमने ईट का यूज़ किया। इट वाज स्नोइंग ऑन द माउंटेन, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नेगेटिव यानी मनफी, जिनके अंदर हम नहीं या नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अवैस गाना गा रहा था, अवैस गाना गा रहा था, तो सब्जेक्ट इसमें है अवैस, ठीक है। उसके बाद अवैस चूँकि सिंगल है और वैसे इसके साथ हमने लगाना होता है वाज, अवैस वाज। नेक्स्ट हमने लगाना है नॉट, अवैस वाज नॉट। तो गाना जो है यानी कि जिसको हम कहते हैं गाना गाया, तो जो गाया यानी कि गाना वो खुद एक वर्ब है, तो गाने की इंग्लिश है सिंग, ठीक है। तो उसके साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो वो बन जाएगा सिंगिंग। तो अवैस वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, अवैस वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। वो लाहौर नहीं जा रही थी, वो लाहौर नहीं जा रही थी। शी वाज नॉट गोइंग टू लाहौर, शी सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद गो है, साथ में आईएनजी है। टू लाहौर क्या है, ऑब्जेक्ट, टू है प्रपोजिशन। शी वाज नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रही थी। वो सच नहीं बोल रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है, वो सच नहीं बोल रही थी। शी वाज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, शी वाज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। नेक्स्ट हम देखते हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन नहीं कर रही थी। द पुलिस वाज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस वाज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग टू दिस केस, ठीक है। वो झूठी कस्में नहीं खा रहा था, वो झूठी कस्में नहीं खा रहा था। ही वॉज नॉट टेकिंग फैल्स ओथ, ओथ व सेल्फ को कहते हैं तो ये हलफ कसम ही होती है। ही वॉज नॉट टेकिंग फॉल्स ओथ, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड्स अटेंटिवली, अटेंटिवली इसकी उर्दू नहीं है, मैंने इसकी इंग्लिश लिख दी है, यानी कि वो मेरी बात गौर से नहीं सुन रही थी। शी वॉज नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड्स, यहाँ तक ये एंड हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट टेंटिवली तो वो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अली सेब नहीं खा रहा था, अली वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव जिनके अंदर सवाल किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो क्या से शुरू होते हैं या क्यों, कैसे, WH जिसको हम कहते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, सॉरी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो फार्मूला है, जितने भी इंटेरोगेटिव हैं उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, उनके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लिए जाते हैं, ठीक है। इसके भी इसी तरह ही है, वाज या वर स्टार्ट में है, प्लस क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ING है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क, जो इसकी यानी कि लास्ट टाइम वाली जो होती है इसकी रेक्टिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम कॉलेज जा रहे थे, वर वी गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। आप गौर करें, क्या हम कॉलेज जा रहे थे, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने सबसे पहले लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा, क्या हम कॉलेज जा रहे हैं, हम जो है सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, तो उसकी इंग्लिश है वही, तो वो मैंने सेकंड लिखी है क्योंकि वो स्ट्रक्चर के मुताबिक ही इसी तरह है। वही के साथ अब लगता है वर, ठीक है, वर वही गोइंग टू कॉलेज। क्या लड़कियां गाना गा रही थीं, तो इसमें देखें तो सब्जेक्ट हमारा लड़कियां हैं, तो लड़कियां ज़्यादा हैं, गर्ल्स हैं, तो इसके मुताबिक हमने वर ले लेना है, वाज नहीं लेना है, ठीक है। वर गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या माली फूल तोड़ रहा था, क्या माली फूल तोड़ रहा था, तो माली एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वाज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर, वाज द गार्डनर प्लकिंग द फ्लावर। नेक्स्ट है, तुम सच क्यों बोल रहे थे, तुम सच क्यों बोल रहे थे, वाई वाज यू टेलिंग लाई। आप फिर टेंटिव हुए, वाई वाज यू टेलिंग लाई। तो यहाँ पर दो हैं, दो तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तुम सच क्यों बोल रहे थे, तो यहाँ पे WH वाला है, वाई क्यों आ गया, उसके बाद हमने जो लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। अगर आ गया है WH वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो फिर वो जितने भी WH वाले हैं उनको सब से स्टार्ट में ले जाएंगे, बिगिनिंग में, शुरू में, ठीक है। तो उसके बाद वहीं हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद बाकी वहीं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और लास्ट पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो तुम सच क्यों बोल रहे थे, वाई वाज यू टेलिंग लाई। अच्छा, क्या बाग में फूल खिल रहे थे, वर फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। वर फ्लावर्स, ब्लूम होता है फूल का खिलना, कली का, ठीक है। वर फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। क्या वो स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रही थी, वाज शी वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, वाज शी वेटिंग फॉर मी एट द station. So thank you very much for watching my video. Please subscribe to my channel and also press bell icon for more learning English grammar in Urdu language. तो इजाज़त दीजिए, आपका अपना दोस्त रिजवान हैदर। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।